आज की क्लास में इस बुक का सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट कवर होगी फ्रेजल वर्ब। इसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो मैंने इसके पहले जो वीडियो है जिसमें फर्स्ट यूनिट का वो उसमें कवर हो गया था। देखिए सेकंड यूनिट फ्रेजल वर्ब्स, व्हाट दे मीन। अब इनका क्या मीन होता है और किस टाइप्स की होती है। देखिए द मोस्ट कॉमन वर्ब्स, आपको मोस्टली ये जो वर्ब्स आपको दिख रही हैं मोस्टली आपकी फ्रेजल वर्ब्स आपको इन वर्बों से मिलेंगे आपको, यानी ये जो वर्ब है आपको ये दिख रही है ब्रिंग, ब्रेक, कॉल, कम, कट एक्सेट्रा। जितनी भी ये आपकी फ्रेज आपकी जो वर्ब दिख रही हैं मोस्टली आपकी फ्रेजल वर्ब इन वर्ब से ज़्यादा दिखेंगी आपको। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। ये कुछ कॉमन ऐसी वर्ब हैं जिसके आपको फ्रेजल वर्ब ज़्यादा मिलेंगी। आगे देखिए यूनिट 6 से लेकर 12 तक with a selection of these verbs which form a large number of useful everyday phrasal verbs। 6 से लेकर 12 तक ऐसी फ्रेजल वर्ब्स का ये सिलेक्शन है जो आपको मोस्टली जो बहुत ही ज़्यादा एवरीडे जो यूज की जाती हैं और या जो ज़्यादातर उपयोगी है वो 6 से लेकर 12 तक आपको मोस्ट यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे। मीनिंग देखिए फ्रेजल वर्ब्स का, द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ब्स इन ए, यानी ए सेक्शन में, ये ए जो सेक्शन में है, रिफर टू कंक्रीट एक्शंस। कंक्रीट एक्शंस क्या होते हैं कि फ्रेजल वर्ब में जैसा पार्टिकल दिख रहा है आपको मेन वर्ब और आपका जो बाद में फ्रेजल वर्ब के बाद का जो पार्टिकल होता है उन दोनों को देखकर वैसा अर्थ उसका वैसा ही मीन है तो वो कंक्रीट फ्रेजल वर्ब होगी, यानी कंक्रीट एक्शन को शो करेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसा वो दिख रही है फ्रेजल वर्ब वैसा ही वो मीन निकाले तो वो कंक्रीट एक्शन फ्रेजल वर्ब होगी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ब्रेक मीन्स सेपरेट इनटू पीसेस। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, तो ब्रेक का मतलब तोड़ना जो होता है वो ब्रेक जो वर्ड है उससे शो हो रहा है कि ब्रेक का मतलब तोड़ना। वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स के दोनों पार्टों को मिलाकर आपको ऐसा वैसा ही सेंस मिल रहा है तो वो कंक्रीट एक्शन फ्रेजल वर्ब होगी। देखिए बट व्हेन दे आर पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन अगर ये वर्ड आपका ब्रेक किसी भी फ्रेजल वर्ब का पार्ट हो गया तो दे ऑफन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग टू, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग भी हो सकता है, यानी जैसा दिखता है वैसा मीन नहीं होगा आपका। देखिए समटाइम्स द कंक्रीट मीनिंग कैन हेल्प यू टू गैस द एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में आप उसको गैस कर सकते हो कि उसका क्या मीन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फ्रेजल वर्ब का, यानी कंक्रीट मीन उस फ्रेजल वर्ब को देखकर पता कर सकते हो क्योंकि वो ठीक वैसा ही मीन होता है जैसा वो दिखती है कभी कभी। देखिए यू कैन लुक बैक, लुक बैक का मतलब है लुक मतलब देखना पीछे की तरफ, तो मीन समझ में आ जाएगा कि लुक देखना पीछे की तरफ यानी पीछे मुड़कर देखना। तो यू कैन लुक बैक टू वेव गुड बाय टू समवन। अब आप जो है किसी को इशारा करना चाहो गुड बाय का और पीछे देखकर, तो एज यू लीव इन अ कार, जैसे ही आप कार में लीव करो या निकलो कहीं से और अगर आप किसी को मुड़कर इशारा करना चाहो गुड बाय का, तो यहाँ पर लुक बैक का मीन समझ में आ रहा है कि आप अपने सिर को पीछे की तरफ जो है टर्न कर रहे हो, तो लुक बैक का मतलब पीछे की ओर देखना। तो इसका जो मीन है कंक्रीट मीन है, कंक्रीट का मतलब जैसा दिखता है वैसा ही मीन है उसका। तो देखिए कंक्रीट मीनिंग लुक बिहाइंड यू, यानी आप अपने पीछे देख रहे हैं इशारा करने के लिए। और यू कैन लुक बैक ऑन योर पास्ट लाइफ, अब यहाँ पर लुक बैक ऑन योर पास्ट लाइफ तो वहाँ वैसा देखना नहीं कि पीछे मुड़कर देखना अपनी पास्ट लाइफ में, नहीं,
तो यहाँ लुक बैक का मीन जो है जैसे आपका वर्ब है और पार्टिकल है वैसा नहीं है। यहाँ पर लुक बैक का मतलब है रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लुक बैक का मतलब पीछे देखना नहीं होता, लुक बैक का यहाँ मतलब है रिमेंबर। तो जैसा वो वर्ड दिख रहा है आपको फ्रेजल वर्ब, उसे डिफरेंट आपका मीन है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो गया। और जैसा आपको फ्रेजल वर्ब दिख रही है दोनों पार्टिकल को मिलाकर, वैसा ही उसका मीन निकल रहा है, तो समझ जाइए वो उसका कंक्रीट फ्रेजल वर्ब है, वो कंक्रीट मीन वाला। और एग्जाम्पल देखते हैं। गिव मतलब देना होता है, ठीक है, गिव मतलब देना, तो कंक्रीट मीनिंग है इसका। गिव इन का कंक्रीट मीन आपका क्या है, देखिए, हैंड इट टू द टीचर, आई गेव माई ऐसे इन यस्टरडे। तो गिव इन का मतलब है हैंड समथिंग टू द टीचर। तो कहने का मतलब ये है कि गिव मतलब देना, और वैसा ही उसका मीन निकल रहा है कि मैंने अपना जो ऐसे है कल टीचर को दे दिया। तो जैसी ही आपकी ये फ्रेजल वर्ब है वैसा ही उसका मीन निकल रहा है, दिख रहा है कि भाई समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ देखिए सेकंड एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जैसी आपकी फ्रेजल वर्ब दिख रही है वैसा उसका मीन नहीं है। हर पेरेंट्स फाइनली गिव इन एंड लेट हर गो टू द पार्टी। तो यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने फाइनली कुछ दिया और उसको जाने दिया पार्टी में, नहीं, यहाँ देना नहीं है, कुछ हैंड ओवर नहीं किया है। तो यहाँ मीन क्या है, एग्रीड टू समथिंग दे हैड रिफ्यूज्ड बिफोर, यानी वो एग्री हो गए उस चीज़ के लिए जो पहले नहीं हुए थे एग्री, यानी जो चीज़ पहले मना कर दी थी उसमें वो अब वो एग्री हो गए। तो जैसा आप फ्रेजल वर्ब यहाँ दिख रही है गिवन, वैसा आपका मीन नहीं है। तो इसका मीन है गिवन का मतलब एग्रीड, एग्री सहमत होना, जो आप पहले सहमत नहीं हो रहे थे बाद में सहमत हो जाना। तो फाइनली, ठीक है, क्लियर हो गया, फाइनली गिवन। तो इसका ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए गेट है आपका। अब गेट देखिए, गेट ऑन का मतलब तो क्लियर हो रहा है, गेट मतलब कहीं पर होना और ऑन मतलब ऊपर, यानी बस पर ऊपर होना, यानी ऊपर कोई आ गया बस के, यानी एंटर हो गया, सीढ़ियों से होकर बस पर चढ़ गया वो। तो गेट ऑन द बस क्लियर है, जैसा उसका फ्रेजल ये फ्रेज है वर्ब का वैसा मीन दिख रहा है आपको, तो समझ में आ रहा है, तो ये कंक्रीट मीनिंग है। अब एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देखिए, जैसा दिखता है वैसा मीन नहीं होता। जिम एंड मैरी डोंट गेट ऑन। अब जिम और मैरी किसी पर गेट ऑन यानी किसी बस वगैरह पे चढ़े नहीं है, यहाँ पर कहीं पर नहीं, बस पर चढ़े नहीं है यहाँ पर। तो इसका मीन क्या होगा गेट ऑन का, गेट ऑन का मीन यहाँ पर गेट ऑन का मतलब है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पसंद, डोंट लाइक ईच अदर, एक दूसरे से बनती नहीं है उनकी, एक दूसरे से पसंद नहीं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर, और फ्रेंडली भी नहीं है, जब जब सामने आते हैं तो कोई ना कोई जो है द्वेष हो जाता है उनके बीच में। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ ये गेट ऑन का मीन जो है देखने से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मीन आपका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। कम देखिए, फ्रेजल वर्ब आपकी कम, वुड यू लाइक टू कम राउंड दिस इवनिंग। कम राउंड का मीन है कि आप जो है आना चाहोगे आज शाम को, दिख रहा है कम राउंड, चलो हमें कम से ही पता पड़ रहा है कि उसका ऐसा ही मिलता जुलता कोई मीन है, क्योंकि सेंटेंस भी ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू कम राउंड दिस इवनिंग। तो यह कम और राउंड को देखकर, चलिए राउंड आपको, राउंड मतलब है कि आसपास आना या घूमना, राउंड चारों तरफ ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम उस सेंटेंस को देखकर हमें पता पड़ रहा है या समझ में आ रहा है, हम गैस कर पा रहे हैं कि वो आने से मतलब है उसका। तो ठीक है, कंक्रीट मीनिंग है, समझ में आ रहा है कि ये मीन है उसका। कम टू माई हाउस, तो कम को हम देखकर ही गैस कर पा रहे हैं कि ये जो है कम से रिलेटेड है।
तो समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए एब्स्ट्रैक्ट मीन इस फ्रेजल वर्ब का, ही हैज़ अनकॉन्शियस फॉर 3 आवर्स, वो जो है 3 घंटे जो है बेहोश रहा था, बट केम अराउंड इन हॉस्पिटल। अब केम अराउंड का मतलब ये नहीं है कि वो बेहोश था वहाँ पर 3 घंटों के लिए और फिर वो हॉस्पिटल आया, नहीं, बेहोश था, हॉस्पिटल कैसे आएगा वो। तो यहाँ अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब कॉन्शियस हो जाएगा, बिकम कॉन्शियस अगेन, यानी होश में आ गया था, लेकिन वो होश में आ गया था हॉस्पिटल में। तो इसका मीन क्या हुआ, तो कम राउंड का जो मीन है आपका बिकम कॉन्शियस, ऐसी होश में आ जाना दोबारा। कोई व्यक्ति पहले अनकॉन्शियस और फिर तो वो दोबारा कॉन्शियस हो जाए तो कम राउंड हो जाएगा आपका। तो यहाँ जैसा मीन है वैसा दिख नहीं रहा है, कम से आप जो है यहाँ गैस नहीं कर पाओगे कि भाई कॉन्शियस हो जाना, नहीं। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है इस फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जैसा फ्रेजल वर्ब आपको दिख रही है वैसा ही मिलता जुलता आपका मीन निकल रहा है, तो वो कंक्रीट मीनिंग है। और अगर आपका जैसा वर्ब दिख रही है फ्रेजल वर्ब वैसा उसका मीन नहीं है, गैस नहीं कर पा रहे हैं अपन, उसका कोई दूसरा ही मीन है, तो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। आगे देखिए सिनोनिम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स के भी सिनोनिम्स होते हैं, वन पार्ट का वन वर्ड का हो सकता है और आपका दूसरा फ्रेजल वर्ब हो सकती है उसकी सिनोनिम्स के रूप में। अ फ्रेजल वर्ब कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब की जगह कोई सिंगल वर्ब आप रख सकते हैं, विद मोर और लेस द मीनिंग, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो। द सिंगल वर्ब synonyms are often but not always more formal। वैसे ज़्यादातर आपका जो वन वर्ड होता है वो फॉर्मल कंडीशन में ही ज़्यादातर आते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, लेकिन मोस्टली आपका वन वर्ड वाले जो वर्ड हैं वो फॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो ये फ्रेजल वर्ब हो गया। पुट ऑफ मीन्स है पोस्टपोन, किसी चीज़ को जो है टाल देना आगे के लिए। टेक ऑफ का मतलब है रिमूव कर देना। और टर्न अप का मतलब है अराइव, कहीं पर पहुंच जाना। तो ये फ्रेजल वर्ब है और ये वन यानी सिंगल वर्ब सिनोनिम है, इसका मिलता जुलता मीनिंग है। अभी दोनों में देखिए ये आपका फॉर्मल लेस फॉर्मल है, ये फॉर्मल वन वर्ड आपका जो है फॉर्मल होता है कैटेगरी में आता है। देखिए लेट्स पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल फ्राइडे। चलिए हम फ्राइडे तक मीटिंग को जो पोस्टपोन कर देते हैं, पोस्टपोन में टाल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए वन वर्ड में इसका मीन, तो ठीक वैसे ही जैसे वर्ब यूज होती है वैसे ही आपकी, अब जिस टेंस में जाएगा तो ये वर्ब भी चेंज होगी, ऑफ चेंज नहीं होगा आपका, यानी पार्टिकल चेंज नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब के बाद जो पार्टिकल आता है एडवर्ब या प्रपोजिशन, तो उसको चेंज नहीं करोगे, वो चेंज वैसे भी नहीं होगा, ना ऐसी ऐसी लगेगी उसमें, ना एस या ई एस, ना सेकेंड फॉर्म होती ही नहीं है उसकी। तो वर्ब को ही चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस और यूज। फॉर्मल इसका मीन देखिए, लेट्स पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल फ्राइडे, अंटिल फ्राइडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वही मीन है उसका, जो पुट ऑफ का मीन है पोस्टपोन, सेम एज ये सिनोनिम्स है इसका वन वर्ड, तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है आपका जैसा इसमें है। चलिए अगले जो है फ्राइडे तक, यानी फ्राइडे तक मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं। प्लीज टेक ऑफ योर शूज व्हेन यू एंटर द टेम्पल। अपने शूज उतार देना टेम्पल में एंटर करने से पहले, यानी कृपया अपने जूते उतार दीजिए जब आप मंदिर में प्रवेश करें। तो ये आपका जो है एक सेंटेंस है। और यहाँ पर वन वर्ड में देखिए, प्लीज रिमूव योर शूज व्हेन यू एंटर द टेम्पल। कृपया अपने जूते उतार दें जब आप मंदिर में प्रवेश करें। तो ये वन वर्ड हो गया, ये फॉर्मल है, ये आपका लेस फॉर्मल यानी कम आपका है। एवरीवन टर्न्ड अप
ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, सभी जो है समय पर पहुंच गए थे मीटिंग के लिए। तो टर्न अप का मतलब है अराइव, तो टर्न अप हो जाएगा पास्ट का, पहुंच गए थे वो। अब वन वर्ड में देख लीजिए, एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, यानी हर कोई मीटिंग के लिए टाइम पर पहुंच गया था। ये टिप दिया है, इफ यू नो अ सिंगल verb synonym of a phrasal verb, write in your vocabulary notebook and note whether or not the phrasal verb is more formal. अगर आपको किसी फ्रेजल वर्ब का वन वर्ड सिनोनिम मिल जाता है तो उसको डायरी में नोट करें उसके साथ विद एग्जाम्पल, और ये भी लिखें ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है। अब चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। 2.1 कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट इन ए ऑपोजिट, यानी ये ऑपोजिट, जब ये बुक ओपन होगी तो ये ऑपोजिट आएगा आमने सामने। तो देखिए द कार, अब आपको क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स। अब ए यानी इसमें से आपको वर्ब पिकअप करनी है और इसमें जो है फिल करनी है। तो देखिए द कार ब्रेक डाउन होगा, ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, कार जो है तो ब्रेक का ब्रोक हो जाएगा क्योंकि रास्ते में खराब हो गई थी, पास्ट टेंस में जाएगा। तो द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, कार जो है एयरपोर्ट के रास्ते में खराब हो गई थी। नेक्स्ट देखिए द हैवी स्नो ब्लॉक द रोड्स एंड कट द फॉर्म ऑफ कम्प्लीटली, तो बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक हो गई थी और फॉर्म को जो है यानी खेत को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से साफ कर दिया गया, काट दिया गया फार्म में रास्ता बनाने के लिए, वहां से निकलने के, उसको उससे क्या हो गया था, रास्ता बना दिया था। नेक्स्ट देखिए इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबा समय लगा, टू गेट ओवर हिज इलनेस, काफी लंबा समय लगा बीमारी से उभरने के लिए। तो यहाँ गेट ओवर होगा आपका, गेट ओवर मतलब है कि किसी बीमारी से उभरना। नेक्स्ट है आपका इट इजंट ईजी टू लर्न जर्मन, जर्मन को सीखना आसान नहीं है। यू मस्ट, आपको जो है हाँ कीप ऑन ट्राइंग, तो यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग, आपको प्रयास करते रहना चाहिए। फिफ्थ वाला देखिए इफ यू वुड लाइक अ लिफ्ट टू द स्टेशन टुमारो, यदि आप चाहो तो कल स्टेशन के लिए लिफ्ट ले सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। आई कैन पिक यू अप एट 9 AM, और मैं आपको जो है 9 AM पर पिकअप कर सकता हूँ। अगर आप चाहो लिफ्ट लेना चाहो तो मैं आपको 9 बजे पिकअप कर सकता हूँ। दिस इज़ अ रियली स्टूपिड प्रोग्राम, ये तो बहुत बेकार प्रोग्राम है। प्लीज़ टर्न द टीवी ऑफ, कृपया जो है टीवी बंद कर दीजिए। स्टूपिड प्रोग्राम है ये, बेमतलब का प्रोग्राम है। अब इस सेंटेंस को देखिए सेकंड वाले को, स्नो ने क्या कर दिया था, रोड को ब्लॉक कर दिया था और खेत को जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, फार्म। तो यहाँ ये हो सकता है, कट तो होगा नहीं, कट का मतलब यहाँ पर है कि खेत को काट दिया था, कहने का मतलब ये कि स्नो इतनी पड़ी थी कि जो है जो खेत था, जो फार्म था, वो पूरी तरीके से उसको जो है क्या कर दिया था, कट कर दिया था, कट ऑफ कर दिया था, खराब कर दिया था। अब इसमें देखिए इन विच ऑफ द सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज 2.1 above could you put the particle in a different position। अब ऊपर जो ये इसमें यूज की गई है और ये पार्टिकल आ रहा है,
ये पार्टिकल है आपके फ्रेजल वर्ब के। जैसे अगर यहाँ ब्रेक का ये डाउन पार्टिकल है आपका, ये डाउन, ये ऑफ यहाँ पर आपका कट है, तो ये ऑफ आपका पार्टिकल है। तो ये आपके पार्टिकल्स है, ऑन है, ये एडवर्ब या प्रोपोजिशन हो सकता है। अब यहाँ पर पिक पिक हो जाएगा और ये अप हो जाएगा, पिकअप। तो यू ये आपका ऑब्जेक्ट है जो बीच में आ रहा है पार्टिकल और मेन वर्ब यानी वर्ब के बीच में। अब इसमें क्या है, टर्न द टीवी ऑफ, टीवी इसमें बीच में आ रहा है और जो है ऑफ आपका ये पार्टिकल है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसका पार्टिकल अलग हो सकता है। तो इसमें केवल दो ही आपको ऐसी दिख रही होंगी जिसके पार्टिकल के बीच में नाउन आ रहा है। देखिए, एक तो आपकी हो गई ये 6 वाला, क्योंकि देखिए इसमें पार्टिकल के और मेन वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक तो ये सेकंड वाले में आ रहा है, देखिए ये आपका पार्टिकल है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और इधर आपका ये कट आपका वर्ब है। तो वर्ब और पार्टिकल के बीच में आपका ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक तो सेकंड वाला हो गया। और नेक्स्ट वाला आप देखिए, एक तो ये हो गया पिक यू अप, फिफ्थ वाला बीच में आ रहा है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि पार्टिकल के बीच में, इसमें ये कुड यू पुट द पार्टिकल इन अ डिफरेंट पोजीशन। कौन सी जो है फ्रेजल वर्ब ऐसी है जिसका अपन जो है बीच में या बाद में पार्टिकल ले सकते हैं। तो इसमें वो चीज़ देखना है आपको कि पार्टिकल आपको जो है बाद में भी जाए और जो है पहले भी जाए, दोनों सेम पोजीशन में आपके आए और मीन आपका सेम निकले, यानी पार्टिकल आपका बाद में भी जा सकता है और पहले भी आ सकता है। तो केवल सेकंड वाला और 6 वाला ही है ऐसा। आपका जो फिफ्थ वाला है उसमें क्या है, ये प्रोनाउन है। और कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसी होती है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो बीच में ही आएगा आपका, बाद में नहीं जाएगा पार्टिकल के। अगर प्रोनाउन हो तो वो आपका मैंने फर्स्ट यूनिट में बताया था, तो वहाँ आप देख लें। ये पिक यू अप नहीं होगा, वो सॉरी पिक अप यू नहीं होगा, पिक यू अप होगा, यानी इसमें प्रोनाउन आपका बीच में आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दो ऐसी फ्रेजल वर्ब है, सिक्स्थ और आपका सेकेंड, जिसमें पार्टिकल सेपरेट हो सकता है। दैट मीन्स पार्टिकल के बाद आपका नाउन जा सकता है और पार्टिकल के और मेन वर्ब के बीच में भी आ सकता है। ऐसे 6 वाले में आप, क्योंकि ये नाउन है आपका, तो पार्टिकल के बाद और पार्टिकल के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, देखिए, प्लीज़ टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टर्न ऑफ द टेलीविज़न, या ये हो सकता है प्लीज़ टर्न द टेलीविज़न या टीवी ऑफ, एक ही बात है। 2.3 देखिए, अब डिसाइड वेदर द फ्रेजल वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर concrete or abstract in meaning by writing C for concrete और A for abstract in the brackets। अब इसमें ये पता करना है कि जैसी फ्रेजल वर्ब है उसका वहाँ वैसा मीन है या उसका डिफरेंट मीनिंग है। डिफरेंट है उसका मीनिंग, हम वर्ब और पार्टिकल को देखकर उसका मीन कुछ अलग है उससे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट ए फिल करना है इन बॉक्सों में, और जैसा है वैसा ही दिखता है आपको तो सी करना है, यानी कंक्रीट। देखिए, ही लुक्ड अप and saw a hot air balloon in the sky। तो लुक का मतलब देखना, आपकी मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसा है फ्रेजल वर्ब वैसा ही मीन है उसका, तो ये कंक्रीट हो गया आपका मीन, सी, ठीक है। फर्स्ट देखिए, आई वुड नेवर गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स विशेज, मैं कभी भी जो है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। तो यह जाना नहीं है वैसा जाना,
कि चल कर जाना है, नहीं, अपोज नहीं होगा। अपोज का मतलब है खिलाफ नहीं जाऊंगी मैं या जाऊंगा। तो यहाँ पर आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट, ए आ जाएगा आपका। सेकंड देखिए, आई सेल आई कट आउट दिस एड फॉर द न्यू CD प्लेयर, वी माइट वांट टू बाय वन। तो क्या मैं इस ऐड को, क्यों न्यूज़पेपर में ऐड होगा, तो क्या मैं इस न्यूज़पेपर ऐड को यानी काट के बाहर ले सकती हूँ, यानी इसको, इस ऐड को काट लूँ मैं, क्योंकि नई CD प्लेयर का कोई ऐड होगा उसमें। तो उसने बोला क्या मैं इस ऐड को काट लूँ, क्योंकि हम जो है आई माइट वांट टू बाय वन, शायद मैं इसको खरीदना चाहूँ क्योंकि इसमें कोई ऑफर वगैरह या अच्छा लगा होगा। तो यह कट आउट मीन्स आपका जैसा है वैसा ही दिख रहा है। कट मतलब काटना, आउट मतलब बाहर, तो उस न्यूज़पेपर से काट कर उस ऐड को बाहर निकालना है। तो ठीक है, जैसा मीन है वैसा ही है। तो आपका इसमें कॉन्क्रीट हो गया, सी हो गया। अबाउट 5 miles into our journey the engine cut out and break down। तो उन्होंने बोला कि लगभग 5 मील into our journey the engine cut out। 5 मील जर्नी के बाद वो जो गाड़ी का जो इंजन था वो कट आउट हो गया था। कट का मतलब ये नहीं है कि कट गया और बाहर आ गया, ऐसा नहीं मीन है इसका। इसका मीन है आपका स्टॉप वर्किंग। स्टॉप वर्किंग का मतलब काम करना बंद कर गया, इंजन खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गई, सही काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर गया, नहीं कर रहा था, बार बार बंद हो रहा था इंजन। तो जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है मीन, तो इसमें होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। एंड ब्रेक डाउन, टूट कर नीचे तो गिरा नहीं है, वो खराब हो गया कम्प्लीटली, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ इंजन कट आउट का मतलब है कि जो है उसमें दिक्कत आ गई थी, बंद चालू हो रहा था। ब्रेक डाउन का मतलब फिर बिल्कुल कम्प्लीटली तरीके से वो बंद ही हो गया, बिल्कुल फिर चालू ही नहीं हुआ। तो ये भी वैसा ही है, एब्स्ट्रैक्ट मीन completely। It was over an hour before the rescue service turned up। 1 घंटा हो गया था जब रेस्क्यू सर्विस यानी हमें वहाँ बचाने वाली जो टीम थी वो वहाँ पहुँची। तो टर्न अप का मतलब ये है कि मुड़ना ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं है, अराइव होगा यहाँ पर। तो जब रेस्क्यू सर्विस पहुँची तो उसके पहले 1 घंटा हो गया था। तो यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होगा उसका, क्योंकि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। टर्न अप का मतलब ये नहीं कि रेस्क्यू टीम जो है मुड़कर ऊपर हो गई, नहीं, यहाँ पर टर्न अप का मतलब है पहुंचना, अराइव्ड। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, डू वी नीड टू ड्रेस अप टुनाइट और इज इट इनफॉर्मल। अब ये सेंटेंस में मीन है, क्या हमें जो है कोई फॉर्मल ड्रेस पहनने की जरूरत पड़ेगी कि इनफॉर्मल से ही काम चल जाएगा। तो ड्रेस अप है यहाँ पर, पहना, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही मीन है उसका। समझ में आ रहा है कि जैसा ड्रेस अप दिख रहा है ये वर्ब आपकी, वैसी ही मीनिंग है। तो आपका ये आपका कंक्रीट मीनिंग हो गया। फिफ्थ देखिए, आई शैल नेवर रियली अप्रिसिएट व्हाट माय ग्रैंड पेरेंट्स वेंट थ्रू ड्यूरिंग द वॉर। मैं कभी भी रियली में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं करना चाहूँगा जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने युद्ध के दौरान एक्सपीरियंस किया था। तो वेंट थ्रू का मतलब है कि किसी में से होकर, यानी वॉर के दौरान किसी में से होकर वो नहीं निकले थे। वेंट थ्रू नहीं, उसका मीन कुछ और ही है। उसका मीन है एक्सपीरियंस, यानी वॉर के दौरान स्थिति बहुत ही बेकार हो जाती है। तो जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया था जब युद्ध हुआ था, वैसा मैं कभी भी रियलाइज़ नहीं करना चाहूँगा, यानी मैं कभी भी वैसा महसूस नहीं करना चाहूँगा।
तो ये आपका वेंट थ्रू यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, यानी जैसा दिख रहा है वैसा मीन नहीं है इस फ्रेजल वर्ब का, तो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो गया। जैसा दिख रहा है वैसा है तो कॉन्क्रीट मीन हो गया। क्लियर है? आगे देखिए 2.4 है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ब्स in these sentences with phrasal verbs made using the verbs and particles from the boxes below. If necessary, use the mini dictionary at the end of this book. तो इस बुक के लास्ट में आपकी एक मिनी डिक्शनरी इन्होंने दी है, उससे देखकर आप जो है पता कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप अपनी पर्सनल डिक्शनरी या कोई मोबाइल डिक्शनरी आप यूज़ कर कर उसका मीन देख सकते हैं। देखिए 2.4। अब आपको करना क्या है कि इधर से एक वर्ब उठानी है, इधर से पार्टिकल, इन कोई भी वर्ब हो सकती है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उन दोनों को मिलाकर इसको रिप्लेस करना है। अंडरलाइंड जो वर्ड है आपका, वन वर्ड वर्ब है आपकी वो। आई जस्ट इग्नोर्ड, दे जस्ट इग्नोर्ड माई कंप्लेंट्स, इट मेड मी वेरी एंग्री। तो इग्नोर का मतलब अनदेखा करना, ठीक है। तो इसमें ऐसा हम बनाए फ्रेजल वर्ब, कोई भी वर्ब और पार्टिकल उठाकर जो इसको रिप्लेस कर दिया, वैसा ही मीन निकाले। तो क्या मीन निकालोगा? देखिए ब्रुश असाइड, तो यहाँ पर ब्रुश उठा लीजिए, पिकअप कर लीजिए, और असाइड, ब्रुश असाइड का मतलब है इग्नोर करना। तो इग्नोर, तो ब्रुश्ड, ब्रुश्ड ईडी लगाकर यहाँ पर असाइड या फिल कर देंगे अपन। तो ब्रुश्ड असाइड माई कंप्लेंट्स, तो ब्रुश असाइड मीन्स इग्नोर, तो यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये अपन ने ले लिया, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब हो गई। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, आई बिलीव्ड हिज स्टोरी अबाउट हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, हाउ स्टूपिड आई वॉज। मैंने तो उसकी स्टोरी पर विश्वास कर लिया था कि उसके जो है पैसे खो गए, लेकिन मैं कितना मूर्ख था, यानी उसके बातों में आ गया, पागल बन गया मैं। तो यहाँ पर बिलीव जैसा मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, देखिए तो फॉल फोर होगा आपका, फॉल फोर। तो ये फॉल और फोर, जब फॉल फोर को प्लस कर दें अपन और इसका एक फ्रेजल वर्ब बना दें तो उसका मीन होगा बिलीव। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ने पागल बनाकर ये विश्वास दिलाया और आपने उसको कर लिया। किसी ने आप ट्रिक तरीके से आपको विश्वास दिलाया और आपने जो है उसकी बातों में आ गए, उसकी ट्रिक में आकर विश्वास कर लिया आपने। तो फॉल फोर का मीन है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट है आपका तो पास्ट ही होगा, तो फेल हो जाएगा। तो आई फेल फॉर हिज स्टोरी, मैं तो उसकी स्टोरी की बात में आ गया कि उसके पैसे खो गए थे, लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ था। थर्ड वाला देखिए, तो ये इसका हो गया सेकंड वाले का ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग विद ऑल द नॉइज। तो अब देखिए यहाँ पर क्या उसने बोला है कि मैं, उसने क्या कहा मैंने सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया उसने क्या कहा, क्योंकि वो शोर इतना हो रहा था, या उस शोर की वजह से, या उस शोर से मैं वो जो कह रहा था वो समझ नहीं पाया। तो यह अंडरस्टैंड को रिप्लेस करना है आपको। तो अंडरस्टैंड को रिप्लेस करने के लिए आपको मेक और आउट उठाना होगा, मेक आउट। मेक आउट का मतलब है अंडरस्टैंड, तो ये मेक आउट थर्ड का क्या हो गया, मेक और आउट। मेक आउट मीन्स अंडरस्टैंड। आई कांट मेक आउट यू, या आई कांट मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या, यानी मैं समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
तो देखिए फोर्थ वाला आप देखें, फोर्थ वाले में could you pursue Jan's report? She promised it last week, but I haven't seen it yet. क्या आप जो है जेंस की रिपोर्ट को ढूंढ लाओगे, या उस कंप्लीट कराने के लिए, उस पर काम जारी रखने के लिए आप उसे ले आओगे, क्योंकि उसने वादा किया था पिछले हफ्ते, लेकिन मुझे उसकी वो रिपोर्ट नहीं मिल रही अभी, यानी दिखी नहीं है वो, और उसने वादा किया था पिछले हफ्ते का। तो ये आपका परस्यू की जगह आपका क्या होगा, परस्यू की जगह होगा चेज अप। ये चेज अप मीन्स ठीक वैसा ही है जैसा कि परस्यू है आपका। फिफ्थ देखिए आप, इफ़ यू आर फोनिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, इन्होंने बोला कि अगर आप किसी देश के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ओमिट द फर्स्ट जीरो इन द सिटी कोड। तो आपको फर्स्ट जो है जीरो जो है सिटी कोड का, जो फर्स्ट यानी फ़ोन नंबर का जो फर्स्ट जीरो है सिटी कोड का, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, यानी वो कर दीजिए, बात एक ही है। तो लीव आउट मीन्स ओमिट, तो ओमिट द फर्स्ट जीरो इन द सिटी कोड, तो सिटी कोड में आप फर्स्ट जीरो रिमूव कर दीजिए, यानी लीव आउट हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एक्सरसाइजेस का, यूज मोर फॉर्मल equivalents from the box instead of the phrasal verbs in these sentences. Write the formal verbs in the correct form. आपको ठीक उससे मिलती जुलती जो आपको इसमें वन वर्ड वर्ब उठानी है, इसमें से और जो इसमें से फ्रेजल वर्ब्स को रिमूव करना है, और उसकी जगह आपको इसमें से कोई वन वर्ड वर्ब पुट करनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, The government have put out a statement condemning the recent protest. तो जो गवर्नमेंट है उसने एक न्यू स्टेटमेंट क्या इशू किया है, तो है हैव इशूड होगा, ये इशू आ जाएगी, तो इशूड हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैव के बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, तो उसमें इशूड डी लगा देना। तो गवर्नमेंट ने एक जो है स्टेटमेंट जारी किया है उस जो है विरोध के विरुद्ध, कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये बेमतलब का ये। द यूनियन एक्सेप्टेड द न्यू पे डील, तो जो यूनियन थी वो संघ था, उसने जो है न्यू पे डील तो स्वीकार कर ली थी, और उसने फिर क्या किया, कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, और फिर उसने जो धरना था वो कैंसिल कर दिया था। तो कॉल ऑफ का मीन है कैंसिल, यानी जो स्ट्राइक थी, जिस धरने पर वो बैठे थे, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया न्यू पे डील को। थर्ड देखिए, द नंबर ऑफ पीपल नॉट होइंग अ टीवी सेट नाउ डेज, इन दोनों जो है काफ़ी सारे लोग टीवी सेट नहीं खरीद रहे हैं, यानी उनके पास अब वो टीवी सेट नहीं है अब। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, यानी उनकी जो संख्या है जिनके पास टीवी सेट नहीं है इन दिनों, हैज़ गोन डाउन ड्रामेटिकली, यानी वो संख्या कम होती जा रही है, बहुत तेज़ी से कम हो गई है। तो यहाँ पर डेक्लाइन हो जाएगा आपका। डेक्लाइन का मतलब है किसी नंबर में या संख्या में कमी आ जाना, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गोन डाउन की जगह डेक्लाइंड हो जाएगा। फोर्थ देखिए,
There was a disturbance in Blackmoor prison yesterday and 3 prisoners got away. Got away का मतलब है get away का got away हो गया, ये past tense है। तो ये जेल का नाम है ब्लैकमूर प्रिजन। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी डिस्टरबेंस हो गया था कल, और जिस वजह से 3 जो है कैदी या प्रिजनर वहाँ से भाग गए थे। तो एस्केप हो जाएगा, एस्केप्ड हो जाएगा। किसी भी ऐसी जगह से, मुसीबत भरी जगह से या कैद भरी जगह से आप वहाँ से भाग जाएं, बचकर भाग जाएं या उस मुसीबत से भाग जाएं, तो एस्केप यूज होगा आपका। 5th वाला देखिए, could you see to lunch for our visitors, there will be 4 of them। तो क्या आप अरेंज कर सकते हैं? C2 का मतलब अरेंज करना, ये C2 मतलब देखना या मिलना नहीं होगा। C2 का मतलब है अरेंज करना। लंच को क्या आप अरेंज कर सकते हैं? 4 जो विजिटर्स हैं, क्या आप उनके लिए लंच अरेंज कर सकते हैं? अब देयर विल बी 4 ऑफ देम, यानी हमारे जो विजिटर्स हैं वो 4 होंगे, यानी 4 आएंगे। तो क्या आप उनके लिए लंच अरेंज कर सकते हैं? तो C2 का मतलब अरेंज करना, ये फ्रेजल वर्ब है आपका, ये वर्ब है टू। तो C2 आप कोई देखने से संबंधित नहीं है आपकी, तो अरेंज करने से है, या प्रिपेयर करने, अरेंज करने से, यानी ये जो लंच है आप अरेंज कर दोगे। हाँ, हमारे विजिटर्स के लिए, क्योंकि उनमें से 4 आ रहे हैं, 4 आएंगे की बात है, 4 होंगे। तो ये आपका यूनिट फिनिश हुआ, फ्रेजल वर्ब्स। इसका फर्स्ट पार्ट आप फर्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 फ्रेजल वर्ब इन यूज का फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिए, फ्रेजल वर्ब कैसे काम करती है, पार्टिकल्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें पूरी डिटेल से मैंने उसमें समझाया है इनको। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिट, नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेजल वर्ब इन यूज, यूनिट नंबर 3, पार्टिकल्स इन फ्रेजल वर्ब्स। पार्टिकल्स कैसे रोल करती हैं, उनका क्या मूवमेंट होता है, प्रपोजिशन, एडवर्ब, और जब प्रोनाउन हो तो क्या पोजीशन रहेगी, नाउन होगी तो क्या पोजीशन रहेगी, किस स्थिति में ये फ्रेजल वर्ब्स के पार्टिकल अगर आपने इधर चेंज कर दिए, सेपरेट कर दिए, तो वो गलत होंगे, किस कंडीशन में कैसे होंगे। तो ये आपको जो है मैं 3rd यूनिट में पूरा क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है आपकी नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video.